किसकी बात है? आत्म प्रदेशों की। फिर उसमें क्या हो रहा है? हलन चलन रूपी सकंप अवस्था। हलन चलन रूपी सकंप अवस्था, उसको क्या बोलते हैं? योग कहते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज आ गई। क्या है? एक आत्म प्रदेश हो गया और एक हलन चलन रूप अवस्था हो गई। कौन कौन सी चीज हो गई? आत्म प्रदेश हो गया और हलन चलन रूप अवस्था हो गई। तो आत्म प्रदेश और हलन चलन की अवस्था को ही क्या कहते हैं? योग कहते हैं। इसमें जीव के कौन निमित्त होते हैं? मन, वचन और काय। क्या क्या निमित्त होते हैं? मन, वचन और काय निमित्त होते हैं। फिर इसमें क्या कहा कि मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से जीव के आत्म प्रदेशों में कंपायमान की अवस्था होती है। हर जगह दो चीज हो रही है। अब यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा था, एक बॉटल है और बॉटल में पानी है, तो एक जगह तो बॉटल हिल रही है ना। और यदि पानी कैसा हो? जम गया। पानी कैसा हो? जम गया हो, मतलब बर्फ बन गया हो। बॉटल अपन ने फ्रीजर में रख दी और बॉटल में क्या हो गया? बर्फ बन गया। तो अब वो बर्फ वाला पानी है, जो बर्फीला पानी है, वो तो नहीं हिलेगा, बॉटल बस हिलेगी। तो ऐसी जो विज्ञान घन हो गए हैं ना 14वें गुणस्थान के आगे, तो उनके सकंप अवस्था नहीं होती, कंपायमान रूप अवस्था नहीं होती। लेकिन उसके पहले तक के भी क्या होती है? कंपायमान अवस्था होती है। आत्म प्रदेशों का क्या होता है? हलन चलन होता है। आत्म प्रदेश कंपायमान होते हैं। आत्म प्रदेश क्या होते हैं? कंपायमान होते हैं। जैसे बॉटल को हिलाया, किसको हिलाया? बॉटल को हिलाया। बॉटल को हिलाया तो पानी भी क्या हुआ? बहुत देर तक डब्बू 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 होता रहता है। कौन होता रहता है? पानी। हिलाया तो क्या था? बॉटल। बॉटल को होता है थोड़ा सा ऐसे, वो बॉटल का एक गेम भी आता है, वो ऐसी वाली बॉल होती है और उनको क्या करते हैं, ऐसे करके बच्चे लोग खेलते हैं कि गिराओ। लेकिन वो क्या करती हैं? ऐसे 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 हिलती जाती हैं, ऐसे ऐसे हिलती जाती हैं, गिरती नहीं है। तो वो तो हुई कैसी? वो गेम वाली बॉटल। और ऐसी बॉटल अपन समझे अपनी वाली कि उसमें पानी है, तो अपन हिलाते बॉटल हैं और हिलता कौन है? पानी हिलता है। ऐसे ये मन, वचन, काय अपनी एक्टिविटी जो भी हो रही है, जो भी प्रवृत्ति हो रही है, इस प्रवृत्ति में ये मन, वचन, काय में कौन हिल रहा है? आत्म प्रदेश हिल रहा है। कौन हिल रहे हैं? आत्म प्रदेश। तो आत्म प्रदेश का कंपायमान होना, किसका कंपायमान होना? आत्म प्रदेशों का। तो देखिए क्या कहा, मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से जीव के आत्म प्रदेशों की कंपायमान अवस्था बनती है। कौन सी अवस्था बनती है? कंपायमान अवस्था। किसकी प्रवृत्ति से? मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से। किसकी प्रवृत्ति से? मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से जीव के आत्म प्रदेशों की कैसी अवस्था होती है? कंपायमान रूप अवस्था बनती है। ऐसी कंपायमान अवस्था को प्राप्त आत्मा, ऐसी कंपायमान रूप अवस्था को प्राप्त आत्मा, मतलब जो आत्मा ऐसा कंपायमान हो रहा है। दो चीज है ना, एक कौन है? अंदर वाला पानी, और एक कौन है? बाहर की बॉटल। ऐसे एक कौन है? अंदर आत्मा के प्रदेश, एक कौन है? आत्मा के प्रदेश, और दूसरा कौन है? ये शरीर में मन, वचन, काय की प्रवृत्ति। तो हम जैसी मन, वचन, काय की प्रवृत्ति करते हैं, तो उस मन, वचन, काय की प्रवृत्ति रूप कंपायमान रूप जो प्रवृत्ति होती है, उससे जो कंपायमान रूप अवस्था होती है, उससे कौन सा काम होता है? कि एक और तीसरा काम होता है। वो क्या होता है? कि कर्म रूप परिणमन की योग्यता को प्राप्त कारमान वर्गणा। क्या हुआ? कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता रूप कारमान वर्गणा। वो क्या होती है? वो अपने ओर आकृष्ट हो जाती है। अपने ओर क्या हो जाती हैं? आकृष्ट हो जाती हैं। आया समझ में? अब इसमें क्या कहा कि इसमें यही कहा तपेली का गर्म होना और इंडक्शन का गर्म होना, या चूल्हे में आग जलना। ठीक है, तपेली भी तपती जा रही है, चूल्हा भी क्या हो रहा है? जलता जा रहा है। तो इसमें दोनों रूप दशा जमी हुई है। और उसी समय क्या हुआ कि उसी समय उसमें जो पानी था, वो पानी में खौल आ रही थी। पानी में क्या आ रही थी? खौल आ रही थी, उबल रहा था। जब पानी उबल रहा था तो उस उबलने के काल में, अब उबलने के काल में क्या हुआ कि जिस जिस कर्म रूप परिणमन होने की योग्यता वाली कारमान वर्गणा है, वो कारमान वर्गणा आकर क्या हो गई कि वो आकर पानी के साथ चिपक गई। वो किसके साथ चिपक गई? पानी के साथ चिपक गई। तो इसलिए उसको कहा कि वो कारमान वर्गणा भी आकर क्या हो जाती हैं? चिपक जाती हैं। होता है ना। तो इसमें क्या कहा? इसको कहा है कि जैसे चुंबक लोह कणों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, ऐसे अपन बहुत बड़ी चुंबक बनाए, है ना। और चुंबक बना के अपन होता है वो जो ट्रीटमेंट होते हैं ना, चुंबक वाले ट्रीटमेंट, तो उसमें बड़ी बड़ी चुंबकें रहती हैं, बहुत सारी चुंबकें रहती हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी चुंबक लगा दिए और देखते हैं
और कई बारी वो होता है ना जिसको बहुत चीज़ ढूंढना रहता है, छोटी छोटी कीलें ढूंढे, तो वो क्या करते हैं, चुंबक डाल देते हैं। तो चुंबक, हाँ, चुंबक जैसे ही डालते हैं तो उसमें छोटी छोटी जितने भी लोहे की चीज़ें वो आके उसमें क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहना है कि वो आकृष्ट होते हैं। कैसे आकृष्ट हो जाते हैं? जैसे अपन कहें अज्ञान के कारण, किसके कारण? अज्ञान के कारण कोई लड़की किसी लड़के से क्या हो गई, आकर्षित हो गई, आकृष्ट हो गई, है ना। वो उसमें क्या हो गई, वो चुंबकीय था, उन्होंने कोई मोहिनी कर दी, ऐसा कहते हैं मोहन धूल हो, तो किसी ने मोहन धूल डाल दी हो तो लड़की भी क्या हो जाती है, लड़के के प्रति आकर्षित हो जाती है। तो वो आकर्षित हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर भी कहना है कि जो कर्मरूप कारमाण वर्णा थी वो किस पे आकृष्ट, किसकी ओर आकृष्ट हो गई, आत्म प्रदेशों की ओर आकृष्ट हो गई, है ना, आकर्षित हो गई। क्या हो गई वह, आकर्षित हो गई, है ना। तो वो आकृष्ट करता है। तो कारमाण वर्गणाएं पूरे लोक में स्वाभाविक रूप से विचरण करती रहती है। वो पूरे लोक में क्या है, स्वाभाविक रूप से विचरण करती है। देखो ये इतना हुआ। अब 50 में बहुत